नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और रूस के मौजूदा रिश्तों पर, खासकर रक्षा, डिफेंस और परिवहन कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट वे कनेक्टिविटी के नजरिए से। यूपीएससी के लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, विदेश नीति और सुरक्षा ढांचे को सीधे प्रभावित करता है। एक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारत रूस का रिश्ता बहुत पुराना है, सोवियत संघ यूएसएसआर के समय से ही। साल 2000 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और 2010 में स्पेशल वे प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार और कनेक्टिविटी, हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। 2. वर्तमान परिदृश्य क्यों महत्वपूर्ण है? रूस आज भी भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है और हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है। रूस के लिए भारत एक बड़ा बाजार और एशिया में भरोसेमंद सहयोगी है। यह रिश्ता भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नीति को मजबूत करता है, यानी भारत किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बल्कि मल्टी अलाइंड देश है। 3. रक्षा सहयोग, डिफेंस कोऑपरेशन। एक मौजूदा उपलब्धियां। रूस भारत के लिए सबसे बड़े हथियार सप्लायर देशों में है। T-90 टैंक, Su-30 MKI, ब्रह्मोस मिसाइल, कलाशनिकोव AK-203 राइफल, कई बड़े प्रोजेक्ट रूस से जुड़े हैं। IRIGM-T-C जैसे उच्चस्तरीय डिफेंस मैकेनिज्म्स दोनों देशों के बीच नियमित वार्ता का मंच हैं। 2025 में रूस ने भारत को Su-57 स्टील्थ फाइटर का फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की पेशकश भी की। को प्रोडक्शन यानी मेक इन इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। रक्षा क्यों इतना अहम है? भारत की सैन्य क्षमता बढ़ती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त उत्पादन से आत्मनिर्भर भारत को गति मिलती है। रक्षा सहयोग दो देशों के राजनीतिक भरोसे को मजबूत करता है। चुनौतियां। रूस की सप्लाई चेन युद्ध और प्रतिबंधों के कारण प्रभावित होती है। S-400 जैसी सिस्टम की डिलीवरी में देरी हुई। भारत अब अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों से भी हथियार खरीद रहा है, इससे रशिया डिपेंडेंस कम हो रही है। संतुलन बनाना जरूरी क्योंकि भारत के यूएस और रशिया दोनों से अच्छे संबंध हैं। रणनीतिक सैन्य परिवहन लिंक। इंद्र नवल एक्सरसाइज, रूसी फ्रिगेट तलवार क्लास का ट्रांसफर, इंडियन ओशन में सहयोग, ये सभी रक्षा प्लस समुद्री परिवहन को जोड़ते हैं। 4. परिवहन एवं कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट वे कनेक्टिविटी। प्रमुख प्रोजेक्ट्स। 1. चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, भारत के चेन्नई पोर्ट को रूस के फार ईस्ट क्षेत्र से जोड़ने वाला समुद्री मार्ग। 40% तक ट्रांजिट समय कम हो सकता है। टुकी कैप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस को जोड़ने वाला मल्टीमोडल कॉरिडोर, यूरोप तक पहुंचने का सबसे छोटा और सस्ता मार्ग। 3. नॉर्दर्न सी राउट सहयोग, आर्कटिक के रास्ते भारत रूस व्यापार में बड़ा अवसर। कनेक्टिविटी क्यों जरूरी है? भारत को सेंट्रल एशिया और यूरेशिया में मजबूत पहुंच मिलती है। रूस को भारतीय बाजार और भारतीय महासागर तक सीधी पहुंच मिलती है। दोनों देशों के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर 68+ बिलियन तक पहुंच गया। रुपए रूबल में ट्रेड से डॉलर निर्भरता कम हुई। चुनौतियां। आर्कटिक रूट महंगा और मौसम पर निर्भर है। रूस पर लगे प्रतिबंध बैंकिंग और शिपिंग को प्रभावित करते हैं। भारत रूस व्यापार में बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस, भारत का आयात ज्यादा, निर्यात कम। 5. भारत की विदेश नीति पर प्रभाव, यूपीएससी इनसाइट। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की मिसाल, भारत पश्चिम और रूस दोनों के साथ संबंध रखता है। डिफेंस सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा, रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में उदार है। यूरेशिया कनेक्ट विजन, भारत इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक एक बड़ा भूरणनीतिक खिलाड़ी बन रहा है। जियोपॉलिटिकल बैलेंस, भारत को यूएस पार्टनरशिप और रशिया रिलेशंस दोनों का संतुलन रखना होता है। 6. आगे की राह, अपॉर्चुनिटीज वे रिस्क्स। अवसर, रक्षा उद्योग में को प्रोडक्शन, ऊर्जा, न्यूक्लियर प्लस ऑयल, आर्कटिक शिपिंग राउट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार ईस्ट में निवेश। चुनौतियां, रूस की कमजोर होती डिफेंस इंडस्ट्री, पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण भारत का जोखिम, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की धीमी प्रगति। कंक्लूजन, निष्कर्ष, भारत रूस का रिश्ता आज भी भारत की विदेश नीति का एक मजबूत स्तंभ है, खासकर रक्षा और परिवहन कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। जहां एक ओर दोनों देशों के बीच भरोसा और सहयोग की लंबी परंपरा है, वहीं दूसरी ओर बदलते वैश्विक हालात इस रिश्ते को नए रूप में ढाल रहे हैं। भारत को इस साझेदारी को समझदारी से आगे बढ़ाना होगा। रक्षा में आत्मनिर्भरता,
मल्टी अलाइंड विदेश नीति और यूरेशियन कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए